बेटे, ये बाबा खाटू श्याम की तस्वीर अपने साथ लेती जाओ। हर दुख हर तकलीफ में तेरी मदद करेंगे बेटा। पिताजी। टोली में चली मेरी लाडो, बाबुल तय हो के जुदा। टोली में चली मेरी लाडो, बाबुल तय हो के जुदा। मेरा डटता कौन जिया तने मैं क्यों कर करूं विदा है। डटता कौन जिया तने मैं क्यों कर करूं विदा। टोली में चली मेरी लाडो, बाबुल तय हो के जुदा। टोली में चली मेरी लाडो, बाबुल तय हो के जुदा। अच्छा समझे जी, अब हमें इजाजत दो। बड़े नाजू से पालिए भाई साहब, बेटी नहीं अपने जिगर का टुकड़ा दे रहा हूँ आपको। समझे जी, आज से ये तुम्हारी बेटी नहीं, आज से ये हमारी बेटी है। कोई गलती हो जाए तो बच्चे को माफ कर देना। बड़े नाजों से पालिए भाई साहब, बिन माँ की बच्ची है। कोई गलती हो जाए तो बच्चे को माफ कर देना। आज से ये तुम्हारी बेटी नहीं, आज से ये हमारी बेटी है। आप चिंता मत करो। अच्छा ना जाते पानी मन फूला की तरिया है। बचपन में झुलाई गोदी कटी झूला की तरिया। ना जाते पानी मन फूला की तरिया। बचपन में झुलाई गोदी कटी झूला की तरिया। झूला की तरिया अरे कटी झूला की तरी। मेरे काळजे के टुकड़े मेरी रखिए लाज सदा। मेरे काळजे के टुकड़े मेरी रखिए लाज सदा। डोली में चली मेरी लाडो, बाबुल तय हो के जुदा। डोली में चली मेरी लाडो, बाबुल तय हो के जुदा। मम्मी चाय हो गई, बीरबल की खिचड़ी कब मिलेगी चाय? हाँ बेटा ला रही है बना के। हम भी तो देखे इसे, घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं सिखाया इसे। तू भी कुछ कर लेकर पूरे दिन ऑर्डर चलाती रहे। मैं भी करूँ पापा जी काम, दो भाभियां काम करने के लिए। ऐसा है मेरी बेटी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तू जितना सिर पे चढ़ावा चढ़ा ले इसे, एक दिन पछताओगी, सोच ले। कोई बात नहीं, अपने आप भुगतेगी, जो होगा देखा जाएगा। पर मेरी बेटी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं जो कह रहा हूँ इसके भले की कह रहा हूँ, ना कि इसके बुरे की। यू अपना भला बुरा खुद देख लेगी, अपने आप भुगतेगी। बाबा ससुराल में मेरी पहली चाय है और मेरी लाज रखना। जीता रहो बेटा, खुश रहो। बस बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है।
बड़ी स्वाद बनाई है चाय बेटा। वाह। अच्छा, ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है, चाय तो ठीक है। खैर, गुरुजी को भोग लगा दिया? नहीं मम्मी, मैंने तो खाटू श्याम जी को भोग लगाया है। चाय नाच लो। ऐसी चिढ़ती रहे कर तू। अब यही कमी रह गई थी घर में, ठीक है? सब वापिस रख दो चाय। देख, मुझे ज्यादा अडंबर मत दिखा। पूजा ने श्याम बाबा को भोग लगा दिया ना, गुरु क्या है? कर रही है नाटक। खैर, तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। शिवानी, एक काम कर, ये चाय उठा और उठा के फेंक दे। ठीक है मम्मी जी। दूसरी चाय बना के ला। और तू क्या मेरा मुंह देख रही है? जा जाके अपना काम कर। कमाल है भाई, इस घर में भी पता नहीं कैसे चलेगा इस घर का काम। हे श्याम बाबा, ये सारे नादान हैं, इन्हें माफ कर देना बाबा। हे खाटू श्याम बाबा, इन्हें माफ कर देना बस। पता नहीं कब सतबुद्धि आएगी इन लोगों को। हे श्याम बाबा, मुझे किस गलती की सजा मिल रही है? मैं कितने सपने सजाकर ससुराल में आई थी और यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। श्याम बाबा, मेरा साथ दो, तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं है। मेरा साथ दो श्याम बाबा, मेरा साथ दो। पूजा, इतनी परेशान क्यों हो? रोहित, परेशान कैसे ना हो? तुमने देखा, माँ जी ने मेरी बनी हुई चाय फिकवा दी और इस ससुराल में मेरा पहला दिन था आज। अरे पूजा, बस इतनी सी बात। ऐसी छोटी मोटी बातें तो परिवार में होती रहती हैं। मेरे लिए छोटी बात नहीं है रोहित, इसीलिए मैं अपने श्याम बाबा से शिकायत कर रही थी। मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारे श्याम बाबा पर, तुम्हारी आस्था पर। अब तुम परेशान मत हो, चलो मेरे साथ। पश्चिमी यूपी को बनाएंगे अलग प्रदेश, हाई कोर्ट भी देंगे। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ भाई, उत्तर प्रदेश में कुछ तो कुछ अच्छा हो। अरे पूजा बेटा, खुश रहो खुश रहो। उठ गई तू? हाँ जी, मैं उठ गई। अच्छा, और रोहित उठ गया? हाँ जी, वो उठ भी गए और नहा भी लिए और ऑफिस के लिए तैयार हो गए हैं। और नाश्ता पानी करवा दिया उसे? हाँ जी बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया। मुझसे कहे, मुझसे आके मिल ले एक बार। जी हाँ, बस पहुंच रहा हूँ वहाँ पे मैं, ठीक है? पिताजी, मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। अरे बेटा, ऑफिस भी चले जाना, कोई बात नहीं, पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। ऐसा कर, चंडीगढ़ में माल की डिमांड हमारी बढ़ गई है बहुत ज्यादा। हम लोग चाहते हैं कि किसी की भी डिमांड है तो वो पूरी की जाए, इसलिए 2 ट्रक और खरीद लो। ठीक है, बाकी मैं डील तो करूंगा ही उनसे। 2 ट्रक की फाइल और साइन कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, और ऐसा करना, इस बार हम पेमेंट पूरी नहीं देंगे, 2 ट्रकों पर लोन कराएंगे हम, ठीक है ना? उस चीज की टेंशन मत लो, मैं सीए से बात करके अपना आप करा दूंगा। अभी मैं निकल रहा हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, और डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट होने चाहिए हमारे। हाँ, वो चीज ठीक है। ठीक है ना? आजकल फर्जीवाड़ा बहुत ज्यादा चल रहा है, जितना भी स्टाफ है सबकी सैलरी साइन करा लिया करो। अभी पीछे बंदे ने देखा था ना, उसने केस कर दिया कंपनी मालिक के ऊपर। इस चीज से तो बेफिक्र रहो, मैंने सबके लेबर कार्ड भी बनवा दिए, ठीक है? और सीए से बात करके जो जीएसटी हमारी बननी है ना, उसी के ऊपर ट्रक असाइन करवा दिए। तो ये चीजें ट्रकों की भी हो जाएगी, जो पुराने हमारे ट्रक चल रहे हैं ना, वो भी हमारी उसी फर्म पे आ जाएंगे। तो सारा बिल ना अब फर्म के ऊपर आएगा, अलग से कोई जीएसटी नहीं देनी पड़ेगी। बस बस यही होना चाहिए। हाँ, मैं भी नहीं, जो भी काम हो सावधानी से करो बस। हाँ ठीक है ना? गवर्नमेंट की सख्ताई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए तुम भी सावधानी से काम करो सारा। ठीक। ओके पूजा बेटा, ऐसा करो, मेरे लिए भी नाश्ता ले आओ। ठीक है पिताजी। चलो भाई, उत्तर प्रदेश में भी आजकल बहुत सुधार होने लगा, भाजपा सरकार अच्छी है। चलो, शतरंज की नई सनसनी, मुकेश की दिमागी चाल, कंप्यूटर पर भी यहाँ हुई। भाई वाह, कैसे कैसे बालक कामयाब हो रहे हैं। हमारा तो ये बड़ा भी बेकार ही निकल गया, पता नहीं है कहाँ। राज, इनके खेत में लेबर लगनी है, इन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। राज, अरे कहाँ है तू, क्या कर रहा है? करता क्या, भी सो का आया हूँ। खेत का फिक्र है कुछ? वहाँ लेबर भी लगनी है, खेत जुतना भी है, गेहूं में पानी होना है। हो जाएगा, भी पहले मैं नाश्ता कर लूँ, खेत में जा रहा हूँ मैं।
अभी नाश्ता भी ना करा? वहाँ कर लिया, अभी तो सो के उठा। चल ठीक है, नाश्ता कर पहले। तुमने तो कर लिया होगा। किसने दे दिया मुझे नाश्ता? मेरी फिक्र है किसी को घर में? शिवानी, पिताजी को नाश्ता ना दिया तुमने? मैंने ना बनाया नाश्ता। ऐसा है, फालतू ना बोल रहे। मेरा और पिताजी का नाश्ता लेके आ जल्दी से। क्यों? मैंने ही ले रखा है इस घर का ठेका। पूजा दीदी है ना, उनसे कह दो। अरे बेटा, पूजा इस घर में अभी नई नई है, उसे क्या पता हमारा सामान कौन सा कहाँ रखा है। जाके उसकी थोड़ी हेल्प कर दे। मैंने ही ठा रखा है इस घर का ठेका। पूजा नाश्ता बनानी है, अपने आप उससे मंगा लो। ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, समझी? बताओ भाई, समझा ले सब। सर पे चढ़ा रखी है। ठीक है पिताजी, मैं देखता हूँ। इस घर में जिसको कहो वही बुरा। पता नहीं कैसे चलेगा इस घर का काम। अरे राज, हाँ पिताजी। दवाई छिड़क दी गेहूं में? दवाई तुमने कहा तो था, पर मैं भूल गया। कोई काम जिम्मेदारी से भी कर लेकर इतनी लापरवाही ठीक ना है। कोई बात नहीं, कल को छिड़क जाएगी। कल को छिड़क जागी। तुम्हें एक बात बताओ, ये हमारा बड़ा लड़का है और तुम इसी के पीछे पड़े रहो। छोटे को तो तुमने करवा रखा बिजनेस। इसे करवा दूं बिजनेस है? जब इसे मैं पढ़ने को कह रहा, जब तो ये कंचे खेल लग रहा, अब करवा दूं इसे बिजनेस। संभाल लेगा बिजनेस को। इतना पढ़ा लिखा तो है यो। अगर यू इतना पढ़ा लिखा होता तो मैं इसे खेतों में न उलझाता, इसे भी बिजनेस करवाता। अब तो खेती संभालने से। पिताजी, ये बात मम्मी सही कह रही, ये बात तो गलत है। तुमने एक को तो खेत में उलझा रखा और दूसरा एसी के मजे ले रहा। हाय हाय, फिर बोल ली। तेरे चैन नहीं पड़े बिना बोल ले हैं? चलो नब्बे इस घर के काम को हम जो कर रहे हैं अपनी जगह ठीक कर रहे हैं। तू मत बोल लेकर बड़ों के बीच में। सो बेर समझा ली मैंने, दूसरे घर जाना है तुझे। मुझे ऐसा लगा है बड़ों के बीच में बोलने में तेरे रोटी हजम नहीं होती। जो जिस लायक है उससे ऐसा ही काम करवाया जाओ, समझी? बीच में मत लेकर हमेशा। तुम तो मेरे इन्हीं बालकों के पीछे पड़े रहा करो, ठीक है ना? इस घर में तो कुछ कहना ही बेकार है। मम्मी तुम चुप रहो। अरे पापा, माँ, तुम खामखा के झगड़ा कर रहे हो। मैं काम पे जा तो रहा हूँ, और जब तक मैं काम कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, तो मेरे भाई को करने की क्या जरूरत है? तू टेंशन मत ले किसी भी चीज की, तू अपना मजे लिए जा। खेती में कौन से मजे है भाई? तू एक काम कर, खेती संभाल के देख और मैं तेरा बिजनेस संभाल के देखूंगा, फिर देख कैसे मजे हैं। ओ लाट साहब, बस बैठ जा। कर लिया तेने बिजनेस। अगर तुझे खेती भी ना करनी तो खेती भी छोड़, चला जाए हमसे कहीं। एक बात सुनो मेरी, लड़के को मेरे कुछ कहने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। होए लड़के को कुछ ना कहूँ, ये बिजनेस में बाधा डाल रहा है लेके। तो इतनी बात पे तुम इसे घर से काट दोगे? और क्या करूँ, इसकी आरता तारू यहाँ बैठा के। पता नहीं यार इस घर में कैसा माहौल बनता जा रहा। सही बात सुनना कोई पसंद नहीं करता। अरे विशाल, नमस्ते बेटा, नमस्ते। बस बेटा बैठ। और बेटा विशाल, घर पे सब ठीक ठाक है? हाँ जी, सब बढ़िया जी। पिताजी ने जी खाटू श्याम जी का भंडारा कराया था और आपके लिए प्रसाद भेजा। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुम्हारे घर में तो बस प्रसाद ही खाते होंगे, रोटी रोटी तो तुम खाते ना होंगे मेरे ख्याल से। अरे माँ, प्रसाद ही खाते होंगे, आटा होगा जब भी तो रोटी खाएंगे। इनका तो आटा ही ना। तू चुप ही बैठ जा। घर में मेहमान आया तो माँ बेटा बड़े खुश हो रहे हो बेइज्जती करके। पता नहीं अकल ही नहीं है बिल्कुल ही। इसमें हमने कौन सी बेइज्जती कर दी? जो सच है वही तो बोल रहे हैं। कमाल है, ये बेइज्जती ना और क्या है? ऐसा कही जा किसी के सामने? तुम्हें पता उनके घर में सामान है ना है? अरे बेटा पूजा, पिताजी नमस्ते। और घर सब ठीक है? हाँ दीदी ठीक है। और पापा? पिताजी भी ठीक है। आप ठीक हो? हाँ मैं। बेटा पूजा, विशाल को अंदर ले जाओ, इसे कुछ नाश्ता पानी खवाओ। वो तो सब ठीक है मौसा जी। पिताजी ये कह रहे थे कि दीदी जी और जीजा जी घर आ जाते एक दो दिन के लिए तो सही रहता। हाँ क्यों नहीं बेटा। हाँ पूजा, चलो तुम तैयारी करो। ठीक है पिताजी, चलो भाई विशाल। अच्छा तो ये बता, तो फिर क्या चाह रही है तू? मैं ये चाहती हूँ कि पापा जी को बहका के तुम प्रॉपर्टी के कागजों पर साइन करा लो। आगे हमारा बच्चा भी होने वाला है। सोचा है तुमने इसके बारे में कुछ? बात तो तू सही कह रही है यार। मेरे से छोटे वाला भाई है, वो तो मजे से एसी में मजे ले रहा है। तुम खेतों में ही सड़ोगे। इस चीज के लिए तो माहिर हूँ। अब तू देख मैं पिताजी को कैसे बहला फुसला के
साइन करवाता हूँ, ठीक है? चल अब सो जा, ठीक है? चिंता ना करे तू। आपने 2 ट्रकों के लिए बोला था, दोनों ट्रकों की मैंने बात कर ली है, ठीक है? इतने के वो ट्रक पड़ने वाले हैं। ये सारे नंबर हैं, ट्रकों के नंबर कौन कौन से चाहिए, जो जो हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं वो सभी नंबर हैं, ठीक है? सीए से भी मैंने बात कर ली है, ये इसके ऊपर आप साइन कर दो। इतनी टोटल अमाउंट है इसकी, अच्छा ठीक है? इतनी टोटल अमाउंट है इसकी, इस पर आप साइन कर दो, बाकी कार्रवाई मैं आगे करवा लूंगा। चलो बेटा ठीक है, ध्यान से काम करते रहो बस। हाँ जी। ठीक है। एक चीज और होनी थी, अभी मैं कल को एक बनवा के ले आऊंगा पेपर, उसके ऊपर आप और साइन कर देना। वो ठीक किस है? चीज के? वो सीए को ही देना है, फैक्ट्री की काम है थोड़ा। अच्छा अच्छा। ये हो गया फाइनल, इसको थोड़ा सा समझ लो तुम। हमारे इतने ट्रक तो राठी वाली फर्म में जाने हैं, ठीक है। ठीक है? और ये ट्रक जो हैं ये हमारे पर्सनल यूज के लिए होंगे। अच्छा अच्छा। जो रॉ मटेरियल हमारी फैक्ट्री से निकल रहा है, हाँ हाँ। उसके डंपिंग ग्राउंड पे जाने हैं, हाँ। और उसके साथ में जो अलग अलग छोटे डीलर्स हैं ना, उनके पास भी चीजें जानी है। चलो ठीक है। सारी चीजें मैं तुम्हें बताता रहूंगा, कोई चीज अगर लगे कि हाँ गलत हो रही है तो उसको बता दें। देखो बेटा ऐसा है, इस साल हमें काम बढ़ाना है बहुत ज्यादा, हाँ। ठीक है? और ध्यान से काम करते रहो सही ढंग से, जिससे हमें दिक्कत ना आए कुछ भी। तो बेफिक्र रहो, इस साल का टारगेट सीधा यही है कि कंपनी की जो आज स्टेज है ना, जो कंपनी की आज वैल्यू है, वो अगले साल तक डबल हो जाएगी। जय खाटू श्याम बाबा की। बस ऐसे ही काम चलता रहे। इस पे कहाँ करने हैं साइन? इस पे यहाँ डाल दो। अच्छा चलो ठीक है। ठीक है जी। और थोड़ा है ना, अपने भाई को भी समझाया कर, यहाँ बहस करता रहता है बेमतलब की, ठीक है ना? मुझे अच्छा नहीं लगता घर में कलेश होता हुआ। भाई बहस नहीं करता है, आप जब पीछे से बोलते हो ना, आप जब पीछे से तुर लगाते हो, वो तब भड़क जाता है। वो तो अच्छा भला अपने खेतों में काम करता ही तो होता है, उसने कभी मेरे से तो शिकायत नहीं करी। अरे तेरे से तो शिकायत नहीं करी, मुझे तो अच्छा नहीं लगता ना, अपनी माँ के आगे ऐसी ऐसी बात करता, सोच भी नहीं सकता मैं। चलो अब जैसे भी हो, तुम अपना मूड मत खराब करो, मेरा काम हो गया, मैं निकल रहा हूँ, ठीक है? चल ठीक है, तू देख काम ध्यान से, अपना आराम करो। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। जय खाटू श्याम बाबा। तेरे बाप की आंखों पे तो कतई चश्मा चढ़ गया। इस नई बहू ने और रोहित ने पता नहीं कौन सी गुट्टी पिया दी, बस उन्हीं के गुणगान गाता रहे हर टाइम। मम्मी क्या कर सके, पापा किसी की मन होने का तो कुछ है नहीं। मम्मी नमस्ते। नमस्ते। प्यास लग रही है बहुत तेज, पानी पिला दो। पानी ले जा। बहन सुन, एक सेकंड रुक जा। कहाँ रख दिए? ये 2 लाख रुपए, ठीक है? मुझे 1 हफ्ते बाद सभी लेबर के, 1 हफ्ते उससे पहले मुझे जरूरत पड़ेगी, लेबरों के पैसे देने हैं। तब तक तुम संभाल के रख लो, मैं ले लूंगा आपसे, ठीक है? पापा को पता है इनके बारे में। ठीक है, जा तू थक गया होगा, पानी क्या पीवे, तो रोटी वोटी खा ले जाके जा। ठीक है, आपने खा लिया खाना? हाँ हमने खा लिया। ठीक है। अब तू देख, मैं ऐसी चाल चलूंगी कि एक ही चाल में सारी सेटिंग सही बैठ जाएगी। ऐसा क्या करोगी मम्मी आप? कान बंद कर। सही कह रही हैं मम्मी आप। ऐसे पकड़ और लग जा। और बिल्कुल ऐसे ही करना जैसे मैंने बताया है। ठीक है मम्मी। अब सिखाती हूँ इसे नई बहू को कैसे होता है सब कुछ।
मम्मी मम्मी वो मैं ये कह रहा था, मैंने कुछ पैसे दिए थे ना आपको रखने के लिए। हाँ। वो पैसे मंगवा देते थे, मुझे किसी को देने हैं। अच्छा। खुशबू। हाँ जी मम्मी। वो मैंने पैसे रखे थे ना, हाँ जी भैया बुला दो, काम है वो। ठीक है मम्मी। पापा कहाँ हैं? पता नहीं, बाहर को गए दिखे हैं, मुझे ऐसा लगा है। मम्मी वहाँ तो पैसे नहीं है। और ऐसे पैसे कहाँ चले गए? मैंने तो वहीं रखे थे। तूने सही से देखे भी थे या नहीं? हाँ भैया मैंने देखे थे, पर वहाँ नहीं है पैसे। मम्मी क्या कह रही है? मम्मी मुझे तो बहुत अर्जेंट में पैसे दे करके आने थे, पैसे नहीं होंगे तो मैं क्या करूँगा? अरे क्या हो रहा भाई? अरे कैसे मुंह लटकाए बैठे हो, कब बात होगी? पापा मैंने बताया था ना आपको, मम्मी को 2 लाख रुपए दिए थे मैंने रखने के लिए। हाँ। अब ये कह रही है कि घर में है ही नहीं पैसे। कमाल होगा भाई, घर में पैसे कहाँ चले जाएंगे? मैं भी तो यूं ही कह रही हूँ जी, आज तक तो इस घर में ऐसा हुआ नहीं, तो अब कैसे ऐसा हो गया? मैं रोज समझाऊं ना, कलेश मत करो, कलेश मत करो। ये रात दिन का कलेश घर में कुछ ना कुछ करवा के बैठेगा। देख लियो, अब तो 2 लाख रुपए चोरी हुए, और भी कुछ हो सके। समझ नहीं आ रहा। राम राम। राम राम बेटा, राम राम। पानी कर दिया खेत में? सारा काम निपटा दिया? कैसे परेशान से हो? परेशान इसलिए हैं, इसने घर में 2 लाख रुपए रखने को दिए। अच्छा। और वे 2 लाख रुपए गायब हो गए। गायब हो गया? ऐसे कैसे हो गया गायब? मम्मी मैं तो नु कह रही पुलिस को फोन कर दो, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बस शांत कर, इस घर की इज्जत को बिल्कुल खराब करके छोड़ियो। पुलिस को और फोन कर दो। बात पुलिस की ना पिताजी, मैं ये सोच रहा हूँ ये काम घर में कर कौन सके। अब मैं कहूंगी तो तुम्हें सब बुरी लगेगी। कौन आया इस घर में नया? मुझे ही तो आई है। अब से पहले तो ना हुए ऐसे काम, और कौन कर सके? उसने ही करे होंगे, वो आई है भूखे नंगे घरों की, किसे जरूरत है? मैं भी बुला रहा हूँ उसको। पूजा, पूजा। रोहित बेटा, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, कई बार बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। हाँ जी। मम्मी ने 2 लाख रुपए रखे, कुछ पता उनके बारे में? नहीं जी, मुझे तो कुछ नहीं पता पैसों के बारे में। और क्या घर खा गया पैसों को? रोहित इतना गुस्सा मत करे, हमारे घर की बहू है ये, हमारे घर की इज्जत है, समझ बात को। शांत बैठ। पापा आज तुम मत ना बोलो, आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राज घर के तलाश से दिलाओ मेरे साथ। अरे भैया यहाँ कहाँ आ रहे हो? ये तो मेरा कमरा है। तेरा कमरा है तो क्या हुआ, चेकिंग सबकी होगी। हट। हाँ हाँ करो शौक से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे से देखना भैया, कोई कोना रह ना जाए। धक्का भी मार रहे हैं। भैया ये पैसे मेरे कमरे में? भैया मुझे कुछ नहीं पता, ये कहाँ से है मुझे नहीं पता, सच में भैया, सच कह रही हूँ भैया, मुझे नहीं पता। हो गया ना बहन, दूध का दूध और पानी का पानी। बहन तूने चोरी की? नहीं भैया मुझे नहीं पता, ये पैसे मेरे कमरे में कैसे आए? आज शिवानी को बुला कर। खुशबू चल पापा। चल।
ये लो पापा, कहां से मिले? तुम्हारी शहजादी के कमरे से। पापा मैं नहीं जानती ये पैसे मेरे कमरे में कहाँ से आए। बहुत अच्छे, इन पैसों में तो पैर लगे हैं ना, जो तेरे कमरे में चलकर पहुंच गए। पता है तेरा नाम मैंने खुशबू क्यों रखा था? ताकि तू इस घर में सुगंध फैलाए, परंतु तूने इस घर का नाक बना कर रख दिया। ये सिला दिया तूने मेरे प्यार का। अरे छोड़ो ना, रहने दो, लड़की है। बस चुप कर। और खुशबू मुझे सच सच बता, ये पैसे तेरे कमरे में कैसे मिले? सच बता, वरना इस घर में आज वो होगा जो पहले कभी नहीं हुआ होगा। पापा मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता ये पैसे मेरे कमरे में कहाँ से आए। मुझे बता दे सच सच, आखिरकार ये पैसे तेरे कमरे में पहुंचे कैसे? पापा मैं नहीं जानती। पापा मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता ये पैसे मेरे कमरे में कहाँ से आए। खुशबू तुझे तेरे बाप की कसम है, मुझे बता दे सच सच, आखिरकार ये पैसे तेरे कमरे में पहुंचे कैसे? पापा ये पैसे मम्मी ने पूजा के बैग में रखने के लिए गए थे, क्या? पर पता नहीं मेरे कमरे में कहाँ से आ गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कितनी अच्छी साजिश रची है एक नई बहू को बदनाम करने की। बहुत बढ़िया, यही उम्मीद थी तुमसे मुझे, यही उम्मीद थी। मेरी बात तो सुनो। बस चुप कर, चले जाओ मेरी आंखों के सामने से। क्या समझता था अपने घर को, और क्या हो गया? 2 दिन में गाड़ी पहुंच जाएगी। हाँ बेफिक्र रहो आप, बेफिक्र रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। माल की लिस्ट बना के आप हमें भेज देना, आपको भिजवा देंगे। पिताजी 1 मिनट जरा होल्ड करो बत्रा जी। हाँ बोलो। वो खेत का सामान लेने जाना, अच्छा इस पर थोड़े साइन कर दो तुम। लो पैसे। हाँ जी बोलो बोलो। अच्छा ठीक है, अच्छा हाँ वो नोट करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मुनीम का नंबर तो है ना आपके पास? हाँ आप उसे लिखवा देना। ठीक है पिताजी। हाँ अच्छा, जो कच्चा माल है वो 4 गाड़ी हो जाएगा। ठीक है ठीक है, अरे कोई कमी नहीं पड़ेगी, आप टेंशन मत लो। हमने प्रोडक्शन इसलिए बढ़ाया है जिससे कोई दिक्कत ना आए। हाँ बिल्कुल बेफिक्र रहो, आपको करा देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। घर प्रोडक्शन बढ़ रहा है। हाँ ले। ओ रोकी, क्या कहना चाह रहा है तू? नमस्ते पिताजी। नमस्ते डैड। पिताजी अगर आपको ऐसे ही करना तो मुझे पहले ही बता देते। रोकी बेटा, क्या कहना चाह रहा है तू? आज मेरी सीए से बात हुई। हाँ सीए ने बताया आपने सारी प्रॉपर्टी राज के नाम कर दी। क्या कह रहा है तू? सारी प्रॉपर्टी राज के नाम कर दी? आपके प्रॉपर्टी इधर से उधर करने की वजह से आज कंपनी के सारे चेक बाउंस हो गए। अगर आपको ऐसे ही करना तो मुझे पहले बता देते। कमाल कर रहा है तू, ऐसी बात कर रहा है? राज! पिताजी ये क्या सुन रहा हूं मैं? पिताजी जो भी कुछ आप सुन रहे हो बिल्कुल सही सुन रहे हो। अब एक काम करो, तुम दोनों ने बहुत मेहनत कर ली, अब तुम आराम करो। अब मेहनत मैं करके दिखाऊंगा तुम्हें, अब जो करना है मैं करूंगा। मुबारक हो राज, तुम इस घर के मालिक बन गए। बहुत बढ़िया।
बेटा बाप के साथ फरेब करे और बहू आके मुबारकबाद दे, इतनी घटिया सोच है तुम्हारी। इसमें सोच की क्या बात है? घर का माल घर में ही तो है। पहले तुमने संभाल लिया, अब मेरा बेटा संभाल लेगा। और पापा, अब आपकी उम्र हो चुकी है, अब आप घर में आराम करो, वरना लोग क्या कहेंगे। खुशबू, जबान संभाल के बात कर। एक बार मैंने तेरी गलती माफ कर दी है, दोबारा से नहीं करूंगा। रोहित, कैसे बात करा तू उससे? बहन है हमारी, वो बहन। भैया तुम थोड़ी देर चुप रहो, दोबारा से पापा के बारे में ऐसा कुछ सुन न लूं मैं। भैया, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप इतना भड़क रहे हो? बस खुशबू, अगर एक शब्द भी और बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोहित, कैसे बात करा तू? छोड़ो, पीछे हटो मत। शर्म नहीं आई तुझे बड़े भाई पे हाथ उठाते हुए? निकल जा इस घर से। चल पूजा। हे भगवान, 2 मिनट में हमारे घर में सब कुछ खेल हो गया। प्रतोष, भैया जी आप? नमस्ते। नमस्ते भाभी, बैठो। रुको 2 मिनट, मैं पानी लाता हूँ आपके लिए। ये कौन है जी? ये मेरा दोस्त भी है और हमारी कंपनी में एम्प्लॉय भी रहा है। बहुत अच्छा इंसान है। भाभी जी पानी ये से आती। भैया, आज अचानक से इस गरीब भाई की याद कैसे आ गई आपको? क्या बताऊं परितोष, मम्मी ने हमें घर से निकाल दिया। जब कुछ दिखा नहीं तो तेरी याद आई। अरे भैया, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। ये आप ही का तो घर है और जब तक आपका मन करे तब तक रहो। और वैसे भी इस घर में मैं अकेला बहुत बोर था, अब आप लोगों के साथ मेरा भी मन लग जाएगा। वो बात तो ठीक है भैया, जब तक इनका काम नहीं लगता तब तक हम आपके साथ ही रहेंगे। अरे नहीं नहीं भाभी, अब आप लोग कहीं नहीं जाओगे। और रही बात काम की, वो सब आप मेरे पे छोड़ दो। परितोष, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। अरे ये सब बातें छोड़ो भैया, आप लोग लिए चाय लाते नहीं नहीं भैया, आप बैठे रहो, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे भाभी, सच कहो सोहेल भाई, हाँ, आज मेरा सीना में डबल हो गया आप लोगों को देख। कोई बात नहीं, अब हम आ गए हैं ना, जो भी दिक्कत होगी हम खुद देखेंगे, ठीक है? अरे शिवानी, क्या हुआ बेटा? रो क्यों रही है? बात तो बता, क्या बात हुई? ऐसे क्यों रो रही है? मम्मी जी, डॉक्टर ने बोला है मैं कभी मां नहीं बन सकती। क्या? इसका मतलब तू बांझ है? हम क्या करेंगे तेरा? मम्मी जी मेरी बात तो सुनो। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई भी बात। मम्मी जी, इसमें मेरी गलती क्या है? गलती तेरी नहीं है, गलती हमारी है। लेकिन अब इस गलती को हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। तू इस घर से निकल जा, खड़ी हो बस। नहीं तो चल इस घर से, बस निकल जा, चल। शक्ल मत दिखाना अब अपनी आके यहाँ पर, ठीक है? जा, चली जा।
बेटा रोकी, आज की दुनिया में लोग कितने गद्दार हो गए बेटा। और तू मुझे इशारा करता रहा और मैं तेरा इशारा ना समझ पाया रोकी। वाह रे वाह, हे भगवान, मेरी औलाद ऐसी निकली कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं? इतनी बड़ी गद्दारी कोई बाप सहन नहीं कर सकता। बेटा रोकी, एक दुनिया में एक ऐसा जीव तू है जो वफादार होता है। तू कभी गद्दारी नहीं कर सकता मेरे बेटा, तू कभी गद्दारी नहीं कर सकता। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मैंने अपनी औलाद के लिए कितना कुछ किया और मेरी औलाद ने मेरे साथ धोखा किया। देख ले, देखते ही देखते हमारे घर की सारी खुशियां चली गई। कितना समझाता था मैं तुझे, मत खेल ये खेल, मत खेल, पर तू नहीं समझी। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, हम रोड पे आ गए। अब देख हमारा होगा तो होगा क्या? मैंने ऐसा क्या कर दिया? अब भी पूछ रही है क्या कर दिया? बस कर, बस कर। मुझे ऐसा मत कहो तुम। आज तेरे कारण पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा। कितना संभालता था सब कुछ वो, और तेरी चाल के कारण सब कुछ छोड़ के चला गया। पता नहीं उसने खाना खाया भी होगा या नहीं। पता नहीं कैसी हालत होगी उसकी, जो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। आज उसे रात दिन सब कुछ अकेले काटना पड़ रहा, वो सब तेरे कारण। मम्मी, शिवानी कहाँ है? ओ शिवानी बेटा, शिवानी शिवानी साफ साफ बताओ मम्मी, बात क्या है? वो बेटा मैंने उसे घर से निकाल दिया। क्या घर से निकाल दिया? मेरे से बगैर पूछे हुए? और तुमने इतना बड़ा फैसला अपने आप कैसे कर दिया? बेटा डॉक्टर ने कही थी कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। माँ नहीं बन सकती? तो क्या हुआ मम्मी? बेटा बांझ औरत मनूस होती है और मैं मनूस औरत को अपने घर में नहीं रख सकती। बस माँ, अगर तुमने एक भी शब्द शिवानी के बारे में कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी माँ हो। बस बस कर हरामखोर, तेरी माँ होने से पहले ये मेरी पत्नी है, ठीक है? और अब हम एक पल भी इस घर में नहीं रहेंगे। तुम रहो इस घर में। चल प्रनिशा। लो जी चाय। वो जी मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। बताओ। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। क्या बात होगी? सब ठीक है ना? ठीक है। वो बोलो क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ तबीयत ठीक है। क्या हुआ बताओ।
वो ना मैं माँ बनने वाली हूँ। सच में तुम माँ बनने वाली हो? ये तो बहुत खुशी की बात है। तुमने आज मेरे सारे सपने पूरे कर दिए। मैं बहुत खुश हूँ। परितोष, परितोष, परितोष। हाँ भैया। परितोष मेरा भाई, आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा क्या हुआ भैया? तू चाचा बनने वाला। क्या? अरे भैया ये तो बड़ी खुशी की बात है, इसलिए आज शाम में पार्टी तो बनती है। अरे हाँ हाँ मेरे भाई, पार्टी तो होगी। तू टेंशन मत ले, तू अपने काम पे होकर क्या, हम शाम को बढ़िया सी पार्टी रखते हैं और सब एंजॉय करेंगे। क्यों? ठीक है भैया, तो इसलिए आज मैं थोड़ा जल्दी आऊंगा। हाँ ठीक है भैया। आओ। ज्यादा भागा दौड़ी मत करना तुम, ठीक है? माँ, बेटा, माँ तू यहाँ कैसे? बेटा तेरे भाई ने हमें घर से निकाल दिया। माँ, माँ बाबा कहाँ हैं? तेरे बाबा अंदर है बेटा, बीमार है। माँ तू शांत हो जा, तू चल, तू मेरे साथ चल, चल माँ। देखो बेटा है तुम्हारा। रोहित, रोहित बेटा, अगर आपको मुझे बेटा, मेरे बेटा, तेरे बिना मेरा पूरा संसार मेरा हो गया बेटा, अंधेर छा गया। बाबा, हमसे ऐसी क्या भूल हुई जो हमारे परिवार में क्या तुम देखना पड़ता? हे बाबा, हे श्याम बाबा, हमारी बहन क्या दोबारा वापस ला दो बाबा, हमसे क्या भूले बाबा। पापा सब ठीक हो जाएगा, तू मेरे साथ चल। चल बेटा। चलो पापा। माँ, आराम से पापा। तेरे बिना मेरा पूरा संसार अधूरा हो गया। बेटा, आप कभी मुझे छोड़ के मत जाना। नहीं पापा, मैं कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। माँ, आ जाओ पापा, आ जाओ। माँ, आ जाओ पापा, आ जाओ। बैठो। माँ बैठो। एक मिनट रुको, मैं परितोष को बुलाता हूँ। परितोष, परितोष,
बाबूजी नमस्ते। बाबूजी आज अचानक से सब ठीक ठाक तो है? पर दोस्त तुझे पता तो है, हमारे घर की क्या स्थिति चल रही है। अरे भैया ये तो हर घर घर की कहानी है। पर दोस्त ऐसे बुरे वक्त में तू हमारे परिवार के साथ खड़ा है, मैं ये तेरा एहसान कभी नहीं भुला पाऊंगा भाई, कभी नहीं भुला पाऊंगा। अरे बाबूजी कैसी बात कर रहे हो आप? आखिरकार मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ और आप बिल्कुल सही समय पे आए हो। सही समय? हाँ बाबूजी। बेटा कहना क्या चाहता है? बाबूजी बहू की गोद भराई की रस्म सास पूरा करती है और पता है भाभी जी माँ बनने वाली है और ये रस्म आप ही पूरा करोगे और आप लोग दादा दादी बनने वाले हो। पूजा, आज तूने जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है मुझे और अब मैं पूरे दिल से सारे रीति रिवाज पूरे करूंगी, सारी रस्म पूरी करूंगी। अरे का सहारा है शाम अटवाड़ा, शाम भी निराला इसका दाम भी निराला। बाबा श्याम भक्तों के दिल की जान है, बाबा श्याम भक्तों के दिल की जान है। खाटू धाम की भक्तों, ओ बाबा श्याम की भक्तों निराली जान है। खाटू धाम की भक्तों निराली जान है। पूजा, अरे दीदी आप? रोहित देखो कौन आया है। क्या हुआ? अरे भाभी आप? नमस्ते। पूजा, मैं बड़े उम्मीदों से तुम्हारे पास आई हूँ। मैं कुछ मांगने आई हूँ तुम्हारे पास। मेरी बहन, तुम मुझे मना तो नहीं करोगी? दीदी कैसी बात कर रही हो? बताओ आपको क्या चाहिए? पूजा, एक औरत के लिए बांझ सब अभिशाप है। मेरी बहन, डॉक्टर ने मुझे कहा है मैं कभी माँ नहीं बनूंगी। पूजा, तू अपना पहला बच्चा मुझे दे दे, मैं उसकी परवरिश करूंगी। मुझे मना मत करना पूजा। दीदी अगर तुम मेरी जान भी मांगती मैं वो भी दे देती, और ये बच्चा तो इस परिवार का ही है, इसकी परवरिश तुम करो या मैं, बात तो एक ही है। पूजा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। शिवानी बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। नहीं मम्मी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मेरी दोनों बहुएं मिल गई। अरे का सहारा है शाम अटवाड़ा, शाम भी निराला इसका दाम भी निराला। बाबा श्याम भक्तों के दिल की जान है। बाबा मम्मी, पापा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मेरी वजह से एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। मुझे अब जीने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। भैया नमस्ते। अरे खुशबू, कैसी हो भाभी? मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? बस मैं बढ़िया हूँ। भाभी मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मेरे वजह से ही हुआ है। हमारा हंसता खेलता परिवार सिर्फ मेरे वजह से टूटा है। मुझे माफ कर दो। पता है पूजा, ये तो आत्महत्या करने चली थी। अगर टाइम पे मैं नहीं पहुंचता ना तो पता नहीं आज क्या से क्या हो जाता। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए तो यही काफी है। मम्मी, पापा, मम्मी, पापा, जो भगवान का मंदिर होता है
वही होता है। मुझे माफ कर दो शायद हमारे भाग में ऐसे ही लिखा था। पिताजी, मैंने सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी है, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, बस आप घर चलो। कोई बात नहीं बेटा, आज तेरे आंसुओं ने तेरे सारे पाप धो दिए। चिंता मत कर, भगवान सब ठीक करेगा। अरे शिवानी तुम? राज, सीता का वनवास तो हो सकता है लेकिन वो अपने राम से दूर नहीं रह सकती। भैया भैया मुझे माफ कर दो। पागल है क्या बहन, कैसी बात कर रही है? रोहित, मुझे माफ कर दो। भाई कैसी बात कर रहे हो? ये छोटी मोटी बात तो हर घर में होती है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना हम बड़े छोटे की इज्जत भूल जाएंगे। आप मेरे बड़े हो, गले लगो। बच्चों, अब बाबा खाटू श्याम की कृपा से सब सही हो जाएगा। हमारा परिवार भी पहले की तरह खुशहाल हो जाएगा। जय बाबा खाटू श्याम। चलो बेटा, तो घर चलो। आओ। चलो।